हरे कृष्ण। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। कथा का शुरुआत करते हैं हम मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को फिर से आज का भागवत कक्षा में स्वागत है। सो हम अभी श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद के नवमा अध्याय के श्लोका नंबर 46 के ऊपर चर्चा करने वाले। तो इससे पहले हमने कल देखा था कि कैसे कि ध्रुव महाराज इतना कठोर तपस्या करने के बाद जैसे भगवान का दर्शन वगैरह होता है। हाँ, दर्शन होने के बाद हाँ दर्शन भगवान अदृश्य होकर चले आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ध्रुव महाराज पश्चाताप करते हैं कि मैं मतलब मुझे सबसे रेयरेस्ट चीज जो प्राप्त करने के लिए मतलब कितना जन्मों का प्रयास करना पड़ता है भगवान को, वो मेरे सामने मतलब वो मुझे प्राप्त हुआ, बट मैं उसको अचीव नहीं कर पाया क्योंकि भगवान दर्शन देके चले गए। फिर और क्या लैमेंटेशन करते हैं, मैं खाली कुछ मुझे मतलब मेटेरियल चीज भौतिक चीज मुझे चाहिए करके वो आशा से मैंने तपस्या किया। पेरिशेबल थिंग्स जो चीज शाश्वत नहीं है ऐसे चीज के लिए मैं क्या बोलते हैं उसका इच्छा प्राप्ति से मैं भगवान का आराधना किया, ऐसा करके लैमेंटेशन करते हैं। और क्या बोलते हैं, आई प्रेड फॉर यूजलेस थिंग्स जो चीज मतलब जरूरत नहीं है ऐसे चीज के लिए प्राप्ति करने के लिए मैंने प्रार्थना किया, जो भी भौतिक एंजॉयमेंट के लिए। हाँ, तो ऐसे चीज प्राप्ति करने के लिए मैंने ये तपस्या किया। और मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी, हाँ भौतिक जगत में क्या चाहिए, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि के लिए। हाँ, ये सब चीज के लिए मैंने प्रयास किया, ताकि मुझे नारद मुनि मेरे पास आए थे, उनके स्वयं गुरु उनको समझाने के लिए। हाँ, फिर भी उन्होंने उनकी बात ना सुनकर उन्होंने बोला कि मुझे ये चीज अचीव करने के लिए कैसे प्राप्त हो सकता है बताइए, ऐसा करके वो लैमेंटेशन कर रहे थे। तो फिर बाद में मैत्री मुनि विदुर को बताते हैं कि आपके जैसे व्यक्ति जो है, जो भगवान के मुकुंद उनके चरणों के ऊपर हमेशा आसक्ति रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा भगवान का सेवा में ही रत
रहने के लिए, भगवान की सेवा में संलग्न रहने के लिए अ, करके संलग्न रह के हमेशा संतुष्ट रहते हैं और उनके मतलब जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, कैसे भी मतलब चाहे समृद्धि हो, चाहे डाउनफॉल हो, बट ऑलवेज़ वो क्या होता है भगवान के चरण में अटैच रहते हैं। फिर बाद में हमने देखा है कि कैसे ध्रुव महाराज जो है जब चले जाते हैं, तो उनका रिसेप्शन होता है। देखा कि उत्तानपाद ये नारद मुनि के वाक्यों से बिल्कुल वो इसको बिलीव नहीं कर पाते कि ध्रुव जो है वो जीवित है और वो वापस आ रहे करके। तो खुशी से क्या करते हैं पूरा उनसे मिलने के लिए जाते हैं, ठीक है? और जो भी मतलब अपने जो राज्य जो है वो राज्य से मतलब रथ के ऊपर बैठ के बाकी उनका मंत्रियों के साथ, बाकी बड़े जो भी मतलब उनके सहचरों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हाँ, शंख ड्रम वाद्य वगैरह सब बजाकर उनका अच्छे से स्वागत करने के लिए जाते हैं। और साथ में हमने देखा है कि सुनीति, सुरुचि और उत्तम वो भी पैलेंक्विन में बैठ के ध्रुव महाराज का स्वागत करने के लिए जाते हैं। फिर जैसे ही तुरंत उत्तानपाद ध्रुव महाराज से मिलते हैं, तो वो अ, उनको आलिंगन कर लेते हैं। जो कि ध्रुव महाराज का इच्छा था, हाँ, कि उत्तम जो उनके बेटे को उतना प्रेम करते थे, लेकिन उनको प्रेम नहीं करते। तो उनका जो इच्छा था कि मेरे पिता भी मुझसे उतना ही प्रेम करे करके, तो इच्छा वो पूर्ण हो जाता है। हाँ, उनको उनका बाल को सूंघते हैं और बहुत ज़ोर से गाढ़ आलिंगन करके उनसे बहुत प्रेम से, सुहृद से बात करते हैं, ठीक है? और उनका आँखों से जो अश्रु आते हैं, वो अश्रु से उनका क्या करते हैं वो, अश्रु से वो पूरा उम, अभिषेक कर देते हैं ध्रुव महाराज का, ठीक है? फिर ध्रुव महाराज अ, दंडवत करते हैं उनके पिताओं को और साथ में जो भी सुरुचि एंड सुनिचि उनके माताएँ जो है स्टेप मदर एंड मदर उनको भी वो प्रार्थना करते हैं, ठीक है? और ये हम देखते हैं कि सुरुचि जो है वो तो क्या थे, ध्रुव महाराज उन्हीं की वजह से वो गए थे, क्रोध होके। तो अभी सुरुचि को कैसे ध्रुव महाराज उनको प्रणाम कर सकते हैं? तो हम ये देखा है कि जो भी अपना क्या बोलते हैं भगवान का भक्ति में दृढ़ता से प्राप्त कर लेता है, भक्ति प्राप्त कर लेता है या भगवान से उनका दर्शन हो जाता है, हाँ? जो एक हायर स्टेज ऑफ डिवोशन में रहता है, देन सारा मटेरियल कंटैमिनेशन, भौतिक कंटैमिनेशन जो वो उम, नहीं रहता है। तो इसलिए ध्रुव महाराज के अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं, उनके ऊपर क्रोध वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है? इसलिए उनको प्रणाम वगैरह करते हैं और सुरुचि भी उनको आशीर्वाद देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग करके। तो ये हम कैसे इसको ले सकते हैं कि भगवान का भक्त जो है, जो बहुत प्रसिद्ध जो है, हुँ? तो वो क्या करते हैं अ, 1 मिनट कल हम टेक्स्ट 45 तो देखा था, हम टेक्स्ट 46 से अभी देखेंगे। सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतमर्भकम् परिष्य परिष्वज्याय जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा. Suruchi, the younger mother of Dhruv Maharaj, seeing that innocent boy had fallen at her feet, immediately picked him up, embracing him with her hands, and with tears of feeling, she blessed him with the words, "My dear boy, long may you live." ऐसा करके सुरुचि ने आशीर्वाद दिया था। तो हमने क्या देखा उसमें क्योंकि भगवान का जो भक्त रहते हैं, हुँ, तो उनको हर कोई आशीर्वाद देता है क्योंकि वो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लिया है, ठीक है? दैट्स व्हाई सुरुचि जो है शी आल्सो डज़न्ट हैव एनी ग्रजेस अगेंस्ट ध्रुव महाराज, ठीक है? सो टेक्स्ट 47
यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्री आदिभिर्हरि तस्मै नामान्ति भूतानि निम्नाम आप इव स्वयं. Unto one who has transcendental qualities due to the friendly behavior with the supreme personality of Godhead, all living entities offer honor, just as water automatically flows down the nature. So हम वही अभी चर्चा कर रहे थे कि जो भगवान को भक्ति करके दिव्य गुण का प्राप्ति कर लेता है, दिव्य गुण अपने अंदर वो लेके आते हैं, ठीक है, और उनको भगवान के प्रति जो फ्रेंडली बिहेवियर हो जाता है एक, इसलिए ऑल लिविंग एंटिटीज, बाकी जितनी भी सारा जीव वगैरह जो है वो भी उनको क्या करते हैं, उनका आदर देते हैं, सम्मान देते हैं. कि हम देख सकते हैं हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा में षड गोस्वामी है, षड गोस्वामी गण है, हाँ, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हाँ, तो ये जितने भी षड गोस्वामी थे जो वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु का सारा लीला स्थली को प्रकट किया और उनका चैतन्य महाप्रभु का जो भी शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार किया, तो वो कैसे रहते थे वृंदावन में कि उनका स्वभाव ऐसा था, उनके अंदर ट्रांसलेटेड क्वालिटीज गुण वगैरह ऐसा उनके अंदर निहित था, उसकी वजह से बिकॉज दे वर फ्रेंडली विथ लॉर्ड, तो सारे जीव मतलब धीरा धीरो प्रियो प्रियो करो, मतलब धीर और अधीर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, मतलब चाहे वो उन मतलब कैसे भी व्यक्ति हो, चाहे अच्छे व्यक्ति हो, स्वभाव के हो या खराब स्वभाव के व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की वो प्रिय 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 करो थे, ठीक है, तो मतलब क्यों प्रिय प्रिय करो थे, बिकॉज दे वर having that highly transcendental qualities of the because they are very and most dear to Lord Krishna. तो ऐसे व्यक्ति जो भी भक्त वगैरह जो है, अगर वो ऐसे क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, तो चाहे कैसे भी व्यक्ति हो, दे ऑल विल लव हिम इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेंटेलिटी. ठीक है, हम जैसे युधिष्ठिर महाराज का भी देखते हैं, अजात शत्रु उनको बोला जाता है कि उनका कोई मतलब नो बडी, देयर वर नो एनिमीज ऑफ युधिष्ठिर महाराज, अजात शत्रु, बिकॉज ही वाज सो डिवोटेड टू द लॉर्ड, ही इज सो जेंटलमैन. क्योंकि भगवान का भक्ति जो करते हैं, जो भक्त वगैरह बहुत सीरियसली सारे अंगों का पालन करते हैं, सारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और दृढ़ता से करते हैं, तो उनके अंदर ये क्वालिटीज एंड गुण वगैरह स्वतः जन्मता है, जन्म होता है, और उसके वजह से क्या होता है, हर व्यक्ति वुड लाइक टू लव सच डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. तो ये हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज को भी सुरुचि आशीर्वाद देते हैं. फिर हम देखेंगे टेक्स्ट 48. उत्तमश्च ध्रुवश्च चौभौ अनन्यं प्रेम विभलौ अंगसंगात् उत्पुलकौ अश्रौघं मुकुर उतः. The two brothers Uttama and Dhruv Maharaj also exchanged their tears. They were overwhelmed by the ecstasy of the love and affection, and when they embraced one another, the hair on their bodies stood up. So दोनों भाई उत्तम एंड ध्रुव महाराज जो है वो भी आपस में आलिंगन करते हैं, ठीक है. फिर हम टेक्स्ट 49. सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्य जाह आदिम तद अंगास्पर्शनिर्वता. Suniti, the real mother of Dhruv Maharaj, embraced the tender boy of her son, who was dearer to her than her own life, and thus forgot all material grief, for she was
वेरी प्लीज्ड। तो सुनीति उनका स्वयं का माता जो है, वो भी क्या करते हैं, तो ध्रुव महाराज को आलिंगन करते हैं। और उनका जो भी मतलब ध्रुव महाराज का जो 6 महीने से वो उनका दर्शन नहीं था, हाँ, ध्रुव महाराज चले गए थे, तो वो भी उनकी चिंता कर रहे थे। तो आलिंगन से उनका जो भी भौतिक क्लेश था, वो सारा चला गया और उनको स्पर्श करके उनको बहुत आनंद प्राप्त हुआ। तो ये सब हम देखते हैं कि कैसे ध्रुव महाराज का रिसेप्शन हो रहा है, ठीक है? तो अभी जैसे 47 में देखा है कि हर कोई उनको रिस्पेक्ट कर रहा था, सुरुचि हो गया, हाँ, उत्तानपाद हो गए, उत्तम हो गए, हाँ, ये सब जो है उनके वन में जाने का कारण थे, उनके तपस्या करने के कारण थे, उनके क्रोध के कारण थे, हाँ, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं, उनको आने के बाद उनको सब बहुत अच्छे से उनको स्वागत करते हैं, ठीक है? तो ऐसे डिवोटी का मतलब भक्त का ऑनर होता है, ठीक है? हमारे जैसे हम एग्ज़ाम्पल में दे सकते हैं कि माधवेंद्र पुरी, हाँ, माधवेंद्र पुरी की कथा आपने सुना ही होगा, कुछ ही दिन पहले माधवेंद्र पुरी का डिसअपियरेंस डे गया था। एक महान आचार्य थे माधवेंद्र पुरी। सो उनका कथा थोड़ा हम आज चर्चा करेंगे माधवेंद्र पुरी की कथा कि माधवेंद्र पुरी जो है जब वृंदावन परिक्रमा करने के लिए गए थे, वहाँ गोवर्धन का परिक्रमा किया और गोवर्धन का परिक्रमा करते-करते बहुत ही मतलब आनंद विभोर से परिक्रमा कर रहे थे। करते-करते वो कहाँ पहुँच गए? गोविंद कुंड पहुँच गए। गोविंद कुंड वो बहुत ही स्पेशल जगह है, जहाँ इंद्र ने भगवान की अभिषेक किया था, ठीक है? सो वो गोविंद कुंड है। तो वहाँ वो विश्राम कर रहे थे, तो करते टाइम पे एक बालक जो है ना, उनके पास आया और वो बालक उनसे बहुत प्रेम से बात करने लगे। आप बहुत बड़े मतलब भक्त और सन्यासी लग रहे हैं और आप लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिन से कुछ ग्रहण नहीं किया करके। तो यहाँ ब्रज में, यहाँ वृंदावन में ऐसा कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहता और किसी को कुछ नहीं मिलता तो मैं उनको दूध, गाय का दूध देता हूँ करके। तो यही बोल के वो जो काऊ हेड बॉय जो है, ग्वाला जो है, माधवेंद्रपुरी को एक अ, मिट्टी के घड़ा में दूध वगैरह देके चले गए। तो उसको फिर बाद में वही बालक के बारे में सोच के माधवेंद्रपुरी ने वो दूध को ग्रहण किया। हाँ, ग्रहण करके फिर और वो बालक बोले थे कि कुछ समय में मैं आता हूँ करके। फिर उनका राह ढूँढते-ढूँढते देखा वो बालक आए नहीं। फिर माधवेंद्रपुरी वहीं सो गए। लेकिन रात में उनको क्या होता है, एक बहुत बड़े सपना आता है और सपने में वही बालक आता है और उनको एक जगह पर वन में लेके जाता है और उनको दिखाता है यहाँ कि मेरा विग्रह है और इनको आप कल, हाँ, ये विग्रह को निकालिए, बहुत दिनों से मैं इधर अ, यहाँ हूँ करके, बहुत ताप सह रहा हूँ, बहुत ही मतलब यहाँ हूँ, तो मुझे निकाल के मेरा पूजा कीजिए करके। तो ऐसा जब सुनते हैं तो सपने में जब देखते हैं, तो समझ जाते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण ग्वाल के रूप में मेरे आके मुझे ये अ, दूध दिया करके। ही वाज़ सो ह्यूमिलेटेड बट आई कुडन्ट, मैंने भगवान को मैं पहचान नहीं पाया करके। तो अंदर ही बहुत ही आनंद होता है, साथ-साथ में बहुत दुःख होता है। भगवान मेरे सामने थे करके। फिर बाद में वो क्या करते हैं, तो नेक्स्ट डे वो कुछ गाँव ब्रजवासी वगैरह को लेके उस जगह पर जहाँ बताया गया वहाँ जाते हैं, और जाके वो देखते हैं तो वो वहाँ उस जगह पर बहुत ही आराम से जब खुदाई करके वो देखते हैं तो वहाँ गोविंद जी का विग्रह रहता है। तो गोविंद जी का विग्रह बहुत ही भारी रहता है, तो बलशाली व्यक्ति वगैरह सब उसको निकाल के लेके आते हैं। फिर बाद में वहाँ गोवर्धन पर्वत के ऊपर ही उनका स्थापना वगैरह किया जाता है और बहुत ही बढ़िया तरीक़े से माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं, उनका फिर अभिषेक वगैरह होता है। वहाँ गोविंद कुंड से जो अ, जल है, हाँ, 1000 पॉट्स जल वगैरह लेके आके भगवान को ऊपर जल का अभिषेक करते हैं। क्योंकि भगवान इतना दिन से वहाँ थे, तो ही वाज़ क्या बोल रहे थे, बहुत ताप महसूस कर रहे थे। वो होने के बाद फिर उनको सेंटेड ऑयल और ये सब चीज़ से उनको फिर मालिश वगैरह करके फिर भगवान को गव्य से उनका अभिषेक होता है। फिर पंचामृत से अभिषेक होता है और वो सब कुछ
करने के बाद सारे ब्रजवासी वगैरह अन्नकूट वगैरह फेस्टिवल करते हैं। बहुत ही बढ़िया मतलब भगवान का फेस्टिवल चलता रहता है। महीनों-महीने तक एक गाँव हो गया, दूसरा गाँव, सभी गाँव के व्यक्ति उनके पास जो भी सर्वस्व है सब लेके आते थे और भगवान को अर्पण करके ऐसे फेस्टिवल लॉन्ग फेस्टिवल तक चल रहा था ऐसे भगवान का। तो इतना कुछ करने के बाद भी मतलब और 2 साल ऐसे हो गया। 2 साल के बाद माधवेंद्रपुरी के सपने में फिर गोविंद जी आए। बोला कि मुझे अभी भी मेरा वो ताप जो है आपका मेरा शरीर में गया नहीं। तो मुझे आप एक काम कीजिए आप मलय जाके मलय चंदन जो है वो लेके आइए और वो मेरे शरीर में लेपन कीजिए। अगर वो हो जाएगा तो क्या होगा कि मेरा ताप जो है वो जाएगा करके। तो ये सुन के तो इतना कुछ होने के बाद मादनपुरी तुरंत ये बात सुन के निकल जाते हैं। वहाँ सब सेवाएँ वगैरह सबको दे के वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से फिर वो निकलते-निकलते वो कहाँ पहुँचते हैं? यमुना में पहुँचते हैं। ठीक है? तो यमुना में जब पहुँचते हैं, तो यमुना में वहाँ गोपाल जी का दर्शन करते हैं। तो गोपाल जी का दर्शन करके बहुत आनंद होता है, जैसे बाकी सब भक्तों के साथ आनंदपुरी दर्शन करते हैं और वहाँ का पुजारी से बात करते हैं, प्रश्न करते हैं कि यहाँ भगवान का आपको कौन-सा स्पेशल भोग वगैरह आप भगवान को लगाते हैं। तो फिर वो पुजारी बोलते हैं कि हम यहाँ भगवान को एक खीर है, स्पेशल खीर जो है, उसका भोग वगैरह लगाते हैं। ठीक है? तो ये सुन के फिर माधवेंद्रपुरी जो है सोचने लगे कि काश मतलब मुझे भी ये भोग जो है अ, टेस्ट करने के लिए एक अवसर मिल जाता है, तो मैं भी अपने गोविंद जी के लिए ऐसा भोग वगैरह बना के दे सकता हूँ। अमृत के लिए भोग का नाम है। तो बहुत ही कंडेंस्ड खीर से बना हुआ वो मतलब दूध दूध को कंडेंस करके वो बना हुआ ये है। तो तब उसी टाइम पे भगवान को भोग लगता है, तो उनका अंदर एक एक क्या बोलते हैं गिल्टी फ़ील होता है, अरे भगवान को भोग लगाया नहीं, कैसे मैं उसको ग्रहण करने की सोचा करके। फिर तुरंत वहाँ से वो निकल जाते हैं। लेकिन भगवान जो है एक शुद्ध भक्त का जो है अंदर क्या उनके अंदर क्या इच्छा है वो जान लेते हैं, जानते हैं। तो तो ये गिल्टी फ़ील करके माधवेंद्रपुरी जो है वो अ, वैकेंट मार्केट प्लेस जो है दूर वहाँ से चले जाते हैं, मार्केट एरिया में। तो जाके रात में वहीं विश्राम करते हैं। तो रात में जब वो मंदिर वगैरह सब बंद करके जब पुजारी चले जाते हैं, तो पुजारी के सपने में घोर मतलब अंधेरे मतलब 1:30 बजे, 2 बजे ऐसे समय में भगवान के सपने में आते हैं। उठो हाँ, मैं एक खीर का जो छोटा-सा हंडी जो है, मैं मेरे कर्टन के नीचे छुपा के रखा है, वो आप मेरे भक्त जो है, माधवेंद्रपुरी सन्यासी जो है, वो है, वो कहीं मार्केट प्लेस में है, उनको दे के आइए करके। जब ये स्वप्न पुजारी में आता है, पुजारी उठ के स्नान करके वो फिर मंदिर का दरवाज़ा ओपन करके देखता है, तो भगवान के मतलब जो कर्टन के पीछे जो है, भगवान स्वयं एक खीर का कटोरा जो है वो छुपा के रखा था। तो फिर वो खीर का कटोरा तुरंत लेके वो जाते हैं और जो भी माधवेंद्रपुरी है, आपके लिए भगवान ये खीर वगैरह चोरी करके आपके लिए रखा है, आप आके ले जाइए करके वो पुजारी सब जगह अनाउंसमेंट करके जाता है। जब इसे सुनते हैं, वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं, तो माधवेंद्रपुरी स्वयं आते हैं और आके वो खीर का कटोरी वगैरह देखते हैं, देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और साथ में बहुत ही ह्यूमिलेट हो जाते हैं, कि भगवान मेरे लिए ये रखा है करके। तो फिर बाद में वो पुजारी भी उनको दंडवत करते हैं, आप महान भक्त हैं, आप बहुत ही महान हैं, भगवान आपके लिए ये खीर का कटोरी चोरी करके यहाँ रखा है, तो आप कितने महान भक्त हैं, ऐसा करके बहुत ही उनको ग्लोरीफाई करते हैं और बाद में माधवेंद्रपुरी उनको भी प्रणाम करके फिर वहाँ से चले आते हैं। लेकिन माधवेंद्रपुरी वो टेस्ट करते हैं खीर और बहुत ही आनंद उनको लगता है। बाद में माधवेंद्रपुरी सोचते हैं कि क्योंकि भगवान ने मेरे लिए कार्य किया है, तो ये अगर बाकी सब लोगों को पता चल जाएगा तो कल सब लोग मेरा क्या बोलते हैं वाह-वाही करने के लिए, मेरा पूजा करने के लिए, मेरा अर्चना करने के लिए, मेरा ग्लोरीफाई करने के लिए बहुत सारा भक्त इकट्ठा हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ऐसा करके वो रातों-रात उधर से निकल जाते हैं। ठीक है? फिर बाद में क्या होता है, वो
दोबारा वो पहुँच जाते हैं। जाते-जाते वो जगन्नाथपुरी पहुँच जाते हैं, ताकि उनका प्रसिद्धि जो वहाँ तक ना पहुँचे करके। लेकिन हम देखते हैं कि वो जहाँ-जहाँ जाते हैं, उनसे पहले उनकी ये खबर जो है सब जगह प्रचार हो जाता है। ठीक है? ये है मतलब प्रसिद्धि, ठीक है? तो भगवान का भक्त को भगवान ऐसे प्रसिद्धि देते हैं, चाहे मतलब वेदर ही मतलब इट डज़न्ट वांट भगवान खाली शुद्ध भक्ति चाहिए उसको, उसको कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहिए। बट भगवान उनको ये भक्ति जो है उनको देते हैं, ठीक है? तो ये है क्योंकि अ, एक शुद्ध भक्त जो है उस उनको जो भगवान जो है बहुत ही ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। फिर जगन्नाथपुरी में जाने के बाद भी वहाँ उनको रहना पड़ता है। हाँ, वहाँ सब लोग उनका ग्लोरीफाई करते हैं क्योंकि उनको माला चंदन का ज़रूरत था, तो वो उन्होंने मजबूरी में वहाँ रुके काफ़ी दिन। हाँ, फिर बाद में वहाँ जो जाते हैं उनको चंदन मिलता है, सब कुछ मिलता है। वो कथा हम आगे नहीं देखेंगे। मतलब मोटा-मोटी कहने का मतलब यही है कि भगवान का भक्त जो है, उनको प्रसिद्धि नहीं चाहिए। हाँ, फिर भी भगवान उनको प्रसिद्धि बहुत देते हैं। जैसे आप ध्रुव महाराज का भी केस में देखते हैं कि प्रसिद्धि उनको कैसे मतलब सब उनको प्रशंसा करते हैं। ऐसा हम श्रील प्रभुपाद के केस में भी देखते हैं, इस्कॉन फाउंडर आचार्य। हाँ, कभी भी मतलब वो इनिशियल स्टेज में भी ही 1 साल जो उनको कष्ट हुआ, बाद उसमें उनको कितना प्रसिद्धि मिला। बट कभी भी श्रील प्रभुपाद उन्होंने अपना ग्लोरीफाई कभी भी नहीं किया। नेवर, ही ऑलवेज़ ग्लोरीफाइड दैट ये सब जो भी हो रहा है ये मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर, उनके कृपा की वजह से ये सब चीज़ जो है बढ़ रहा है। चैतन्य महाप्रभु का जो अ, इच्छा जो है वो हो रहा है मेरे गुरु के माध्यम से। मैं जस्ट उनका क्या हूँ एक सेवक हूँ। ऐसा करके वो कर रहे थे। इवन श्रील भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर भी उनके गुरु महाराज तो जब भी वो व्यासासन में बैठते थे, तो वो कभी भी मतलब वो बोलते थे कि आई फील लाइक ए डॉग सिटिंग इन ए थ्रोन ऑफ ए किंग एक राज सिंहासन में एक कुत्ता बैठा है ऐसे लग रहा है। बट क्योंकि मेरे गुरु महाराज का इच्छा है डिसाइपल के ऊपर सेवा है, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग। सो दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ ए डिवोटी। ए भक्त का ऐसा व्यवहार रहता है, ठीक है? सो यही हम ध्रुव महाराज का रिसेप्शन ये सब चीज़ में हम देख सकते हैं, ठीक है? तो अभी हमने देखा कि सुनीति उनको आलिंगन करके उनका सारा जो भौतिक क्लेश जो है वो मिट गया। टेक्स्ट 50 पयस्तनाभ्यं शुश्रवा नेत्रजै सलिले शिवै तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीर वीर सुख मुहुः। My dear Vidura, Suniti was the mother of a great hero. Her tears, together with the milk flowing from her breast, wet the whole body of Dhruv Maharaj. This was great auspicious sign. ठीक है? So सुनीति देवी ने क्या है जैसे ध्रुव महाराज को आलिंगन किया तो उनके आंखों से जो अश्रु निकला वो अश्रु से उन्होंने क्या किया ध्रुव महाराज का अभिषेक कर दिया। ठीक है? सो ये एक शुभ चिंतक माना जाता है। ठीक है? क्यों? अ, मतलब माँ के अश्रु से बेटे का अभिषेक होता है तो एक शुभ चिंतक माना जाता है। तो इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि बहुत जल्दी ध्रुव महाराज का भी वो राजा बनने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है? फिर बाद में टेक्स्ट 51 तं सस तं स तं सशंसुजना राज्ञी दृष्टया ते पुत्र आर्तिः प्रतिलब्धि स्थिरं नष्टो रक्षिता मंडलम भुवः। The residents of the palace praised the queen. Dear queen, your beloved son was lost a long time ago, and it is your great fortune that he now has come back. It appears, therefore, that your son will be able to protect you for a very long time and will put an end to all your
material tanks. ठीक है, टेक्स्ट 52 भी देखते हैं। अभ्यस अब अभ्यर्चितस्तया नूनं भगवान् प्रणतातिह यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञुः सुदुर्जयम्। Dear Queen, you must have worshipped the Supreme Personality of Godhead, who delivers his devotees from the greatest danger. Persons who constantly meditate upon him surpass the course of the birth and death. This perfection is very difficult to achieve. ऐसा करके मतलब सुनीति का प्रशंसा कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि भाग्य की वजह से, हाँ, या गुड फॉर्च्यून की वजह से आपका पुत्र जो है, वो वापस आ गए। ठीक है, और वो क्या करेंगे, आपका सारा सफरिंग जो क्लेश जो है उसको वो नष्ट कर देंगे। ठीक है, सो ये समग्र जगत का वो रक्षा करेंगे। हम्म और बोले कि आप भगवान का भी, क्योंकि ध्रुव महाराज जब वहां तपस्या कर रहे थे तो उस समय में सुनीति खाली ऐसे नहीं बैठे थे, वो भी स्वयं भगवान का भी, हाँ, नित्य आराधना कर रहे थे कि मेरे पुत्र जो 5 साल का बालक जो है, जो वन में गया है कुछ प्राप्त करने के लिए, बहुत ही मतलब दृढ़ निश्चय लेके, तो उसको कोई कष्ट ना आए, उसको कोई क्योंकि वन में जाते हैं तो बहुत सारे विपदा आने का संभावना रहता है, तो उनको कोई कष्ट वगैरह ना रहे आए, कोई विपदा ना आए, ये करके प्लस भगवान का भी वो आराधना करते ताकि वो हमेशा सेफ रहे, हमेशा ठीक रहे, उनका जो तपस्या करने के लिए जो गए वो ठीक से उसको करके वो जो भी मतलब उनका इच्छा था वो उसमें सक्सेसफुल होके वो वापस आए। ऐसा करके सुनीति भी निरंतर दिन रात भगवान का ही आराधना कर रहे थे। तो माँ और बेटे दोनों ही भगवान का आराधना कर रहे थे। ठीक है, सो ऐसे हम भगवान का आराधना वगैरह करते रहेंगे, श्योरली एक दिन आएगा कि हम भी बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ जा सकते हैं। बिकॉज दिस बर्थ, डेथ, डिजीज एंड ओल्ड एज, ये मेटल वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा एक 4 कष्ट है जिससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता, चाहे वो एक छोटा चींटी क्यों ना हो या ब्रह्मा जी क्यों ना हो। हाँ, तो इससे मुक्ति के पाने का एक ही तरीका है, डिवोशनल सर्विस। टेक्स्ट 53। लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं सभ्रातरं नृपः आरोप्योकारिणीं हृष्टः Shutyamano Visatpuram. The sage Maitreya continued, my dear Vidura, when everyone was thus praising Dhruv Maharaj, the king was very happy, and he had Dhruv and his brother seated on the back of a she elephant. Thus he returned to his capital, where he was praised by all classes of the men. ठीक है, तो ऐसा जब हो रहा था, ध्रुव महाराज का प्रशंसा कर रहे थे, तो राजा और बाकी सब प्रसन्न होके ध्रुव और उनके भाई भी हाथी के ऊपर बैठ के वो राज्य की तरफ जाने लगे। टेक्स्ट 54। तत्र तत्र तत्रोपसं तत्र तत्रोपसंक्लृप्ते लसन मकर धोरणैः शर्वन सर्वन्देहि कदली स्तंभे पूगा पोतेश्च तद्विदेहि। The whole city was decorated with columns of banana tree containing bunches of fruits and flowers, and betel nut trees with leaves and branches were seen here and there. There were also many gates set up which were structured to give the appearance of the shark. ठीक है, सो अभी जब ध्रुव महाराज अपने राज्य की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, तब पूरा सिटी का वर्णन किया, कैसे जो सिटी जो है वो डेकोरेटेड है। ठीक है, तो वो यहाँ वर्णना किया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं।
Text 55. चूतपल चूतपल्लव वासः शृण्मुक्तादाम बिल्मभिः उपस्कृतं प्रतिद्वारम् अपां कुम्भे सदीपकैः. At each and every gate there were burning lamps and big water pots decorated with differently colored clothes, strings of pearls, flower garlands and hanging mango leaves. ठीक है. So ऐसे मतलब पूरा राज्य वगैरह जो है वो फल और फूल से ऐसे सजाए गए और सब जगह कहीं फ्लावर गार्लैंड्स हो गया और कहीं मैंगो लीव्स, ये सब चीज से डेकोरेट किया गया है. ठीक है. डिफरेंट कलर्ड क्लोथ्स. टेक्स्ट 56. प्रकारै गोप प्रकारै प्रकारै गोपुरागारै शातकुम्भ परिच्छदैः सर्वतोऽलङ्कृत श्रीमद्विमानासीश्वरूढुभिः शिखरद्युभिः. Translation: In the capital city there were many palaces, city gates and surrounding walls which were already very beautiful, and on this occasion all of them were decorated with golden ornaments. The demons of the city The domes of the city palaces glittered, as did the domes of the beautiful airplanes which hovered over the sky. तो ये सब सुन के बहुत आश्चर्य लग रहा होगा. देखिए, इन द कैपिटल सिटी देयर वर मेनी पैलेसेस, बहुत सारा पैलेसेस वगैरह है, सिटी गेट्स एंड सराउंडिंग वॉल्स which were already very beautiful, and on this occasion all of them were decorated with golden ornament. जितने भी ये सब चीज है वो सारे गोल्डन ऑर्नामेंट से डेकोरेट किया गया है. द डोम्स ऑफ द सिटीज प्लेस्ड ग्लिटर्ड एज डिड द डोम्स ऑफ द ब्यूटीफुल एयरप्लेन. तो एयरप्लेन्स वगैरह भी थे. हाँ, वो आकाश मार्ग में थे. तो हम सोचेंगे कि एयरप्लेन कहाँ से आया. एक्चुअली जो देवी देवता वगैरह जो है वो भी ध्रुव महाराज का स्वागत करने के लिए वो आकाश मार्ग में थे. ठीक है. तो उनका भी गोल्डन चैरियट हो गया और नीचे पूरा समग्र राज्य जो है वो ऐसे पैलेसेस वगैरह सब गोल्डन ऑर्नामेंट से ये करके पूरा क्या हो रखा, सब जगह पूरा ऑर्नामेंट वर्क से ग्लिटर हो रहा था पूरा राज्य. ठीक है. तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे मतलब उस समय ध्रुव महाराज के समय में और अभी का मॉडर्न सोसाइटी में व्हाट इज द पॉवर्टी एंड द रिचनेस. ये भागवतम में वो जो दिया है, everybody thinks that it's just an imagination. No, actually this much richness ऐसा था पहले. ठीक है. From here we can see the opulence of the टाइम उस समय में. ये देखेंगे तो दिस ऑल जो ध्रुव महाराज कथा है इट्स ऑलमोस्ट इन सत्ययुग कथा है. तो सत्ययुग में ऐसा उपन्यास था. ठीक है. सो आज की भागवतम कथा को यही समाप्त करते हैं. आप सभी भागवतम कक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद. श्रीमद् भागवतम की जय. कंठराज श्रीमद् भागवतम की जय. हरे कृष्ण.